आज ही 2 लोग हमारे पास आए, वो डर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा करो, बोले अकेले में करना है। हम कहे अकेले में क्यों करना है, जो करना है यहीं करो। तो उन्होंने कहा कि हम घटना के संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको वो जानकारी दी। वो तीसरी ही किसी जगह के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ बहुत सारे लाशें हमने अपने आँखों से देखी और उसके बाद बहुत विभत्स हमने दृश्य देखे और हम बहुत चिंतित हैं, आगे के स्नान में क्या होगा, लोग कैसे आएंगे, फिर उनके साथ कोई घटना घटी कि इसके बारे में क्या तैयारी है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये बात हमको क्यों आए हो कहने के लिए। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, आप कम से कम बोल रहे हो, हमारी बात आगे बढ़े ताकि इस बारे में आगे के बारे में आश्वासन हमको मिले। तो आम जनता जो है, बहुत सारे लोग हमको जगह जगह से टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि हमने टिकट करा रखा था, हम अब आएँ कि ना आए। बहुत से लोग सूचना दे रहे हैं कि अब तो हमने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। बहुत से दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब तो आने लायक है नहीं, अब हम अपना कैंसिल कर रहे हैं। अभी हमारे पास हमारे शिविर के व्यवस्थापक आए थे, हमारे भारद्वाज जी, अनिल भारद्वाज जी, वो कह रहे थे कि 50% लोग रह गए हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, आप फिर से आह्वान करिए कि लोग आएँ। लेकिन लोगों के मन में जो डर बैठ गया है, और टीम वही है, वही योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही महिला अधिकारी है, वही DIG है, वही IG है, वही सब लोग हैं। तो अब ये जो विश्वास एक बार टूट गया जनता का, वो कैसे पनपेगा। हमने इसीलिए कहा था, हमें कोई आदित्यनाथ जी से हमारी दुश्मनी थोड़े है, लेकिन हमने इसीलिए कहा था कि अब परिस्थितियां जो हो गई हैं उसके अनुरूप एक नया विश्वास आम जनता में डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ हटाओ बढ़ाओ ताकि नयापन आए और लोगों को नया विश्वास पनपे। ये है पूरी बात। लेकिन इसी पर जो है बहुत सारे जो बीजेपी समर्थक हैं या कुछ और लोग हैं, उन्होंने लिखा कि शंकराचार्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको धर्म कर्म का काम करना चाहिए। और बीते दिनों आपसे बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई, तो ये मेरे शब्द नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मिलने आए तो किसी ने आपको सपाई कह दिया, किसी ने कांग्रेसी कह दिया। ये आप तक ये सब चीज़ पहुँची? सवाल ये है कि हमारे तक क्या पहुँचे क्या ना पहुँचे, लोग तो बता ही देते हैं, कोई ना कोई तो कहता ही है। तो और हम ऐसे व्यक्ति हैं जरा लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमारे जितने लोग हैं उनको हम डराते नहीं हैं, इसलिए हमसे सब बता देते हैं। तो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। एक समाचार हमको बताया गया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने वक्तव्य दिया है कि वो तो शंकराचार्य ही नहीं है और उनके गुरु की जो वसीयत कही जाती है वो फर्जी है। हमारा सवाल है कि हम एक घटना हो गई है, उस घटना के संदर्भ में एक बात कह रहे हैं, उसके लिए शंकराचार्य होना हमारा ज़रूरी है। हम मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि हम नहीं हैं शंकराचार्य, तब भी भारत के नागरिक हैं कि नहीं, इस कुंभ पर्व के स्नानार्थी हैं कि नहीं, यहाँ हमारा शिविर लगा है कि नहीं, भुक्तभोगी हम हैं कि नहीं, और ये जो लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं क्या उनसे हमारा हृदय का कोई संबंध नहीं है। तो अगर उनके संदर्भ में हम कोई बात कह रहे हैं उसमें शंकराचार्य होना जरूरी है। अगर यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसके लिए शंकराचार्य होना और प्रामाणिक शंकराचार्य होना जरूरी है। ये कहाँ यहाँ प्रश्न है। तो आप इस तरह की बातें इस समय उठा दे रहे हैं कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। हम कहते हैं तुम नहीं हैं हम शंकराचार्य, लेकिन क्या हमको यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो कुचल करके मारे गए लोग हैं, उनके बारे में अब कुछ कहने का हक ही नहीं है। केवल जो शंकराचार्य होगा उसी को हक है। तो ऐसी बातें बीच में उठाई जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम सपाई हैं। हम सपाई होते तो हम सपा के कार्यालय में काम कर रहे होते। हम यहाँ पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। सपा गौ माता के लिए कार्यक्रम कर रही है। हमको लोग कह रहे हैं कांग्रेसी हैं, कांग्रेस गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही है। कांग्रेस जो है हमारे यज्ञ में सम्मिलित है। अगर हम भाजपाई, हमको भाजपाई कह दो, वो कह नहीं पा रहे हैं, तो भाजपाई भी हम हो तब भी उससे क्या हो जाता है। सवाल ये है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको नहीं तोलना चाहता कोई। हम जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घटना घटी उसके बाद उसको छुपाने का जो प्रयास किया वो अपराध है। आज हमको पत्रकारों ने ला करके फोटो दिखाए हैं, कह रहे हैं 30 लोग मरे। वहाँ पर जो पोटली बंधी हुई है उनके ऊपर जो कफन सफ़ेद कपड़ा बांधा गया है उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। उसमें 58 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 37 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 64 नंबर दिखा रहे हैं। वो कहाँ से दिखा रहे हैं? वो फोटो में कैसे वो नंबर दिखाई दे रहा है? जो सूची जारी हुई है उसमें अलग अलग शव के नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं? और दूसरे 1500 लोग गायब हैं, वो उनके बारे में क्या है? लोग यहाँ पे परेशान हैं कि हम मोर्चरी गए थे, वहाँ पता नहीं चला, हम इस अस्पताल गए, उस अस्पताल गए, कोई बताने को तैयार नहीं है।
वीडियो दिखाया जा रहा है कि पत्रकार गए हैं कवर करने के लिए, उनको पुलिस जो है धक्का मार करके बाहर कर रही है। जो लोग मिल रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग अभी तक हमसे मिल चुके, बात कर चुके, वो कह रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे थे, पुलिस ने हमको रोक दिया, हमारा मोबाइल छीन लिया कि वीडियो मत बनाओ, फ़ोटो मत खींचो। तो ऐसी सब परिस्थिति हो रही है। ये क्यों हो रही है? आप घटना हो गई है, वो क्यों हुई ये तो अभी विश्लेषण का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। कौन दोषी है ये भी बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको छिपाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, और छिपा करके आप कब तक जो है हम लोगों की व्यवस्था करेंगे, और आपकी व्यवस्था में हमारा विश्वास कैसे पनपेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज पूरे देश का हिंदू जो बड़े उत्साह के साथ कुंभ में आना चाह रहा था, आज वो ठिठक रहा है, आज वो रुक रहा है, आज वो अपने टिकट कैंसिल करा रहा है। आखिर इसका उत्तरदायी कौन है?